बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर सईद आफरीदी, कंसल्टेंट कार्डियक सर्जन लाहौर। हमारे बहुत सारे व्यूअर्स ने और हमारे बहुत सारे मरीज़ों ने हमसे एक सवाल किया है कि दिल की धड़कन की तेज़ी या इसकी बेतरतीबी क्या चीज़ है। इसको हम अपनी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं पल्पिटेशन। अब इसको जो ना समझने के लिए आपको नॉर्मल दिल की धड़कन का पता होना चाहिए कि 60 और 80 के बीच में नॉर्मल हार्ट रेट होता है। अब अगर 80 से हार्ट रेट आपका ज़्यादा जाता है तो इसको पल्पिटेशन कहेंगे। यानी वो आपको एक किस्म यानी मरीज़ की किस्म की घबराहट महसूस होती है और दिल तेज़ी से धड़कता है। यानी 1 मिनट में जहाँ पे 80 मरतबा धड़कना है वहाँ पे अगर 110 या 120 मरतबा धड़केगा तो ये इसको हम दिल की धड़कन तेज़ तस्वर करेंगे। अब इससे बचने के लिए आपने ख़ुद से कुछ नहीं करना। अगर आपको इस तरह महसूस हो कि आपकी दिल की धड़कन तेज़ है, आपने अपने डॉक्टर के पास जाना है, अपने डॉक्टर को बताना है सारा। वो आपका ब्लड प्रेशर चेक करेगा, आपका हार्ट रेट चेक करेगा और फिर उसके मुताबिक आपको दवाई देगा। दूसरा सवाल हमारे व्यूअर्स ने हमसे बहुत ज़्यादा किया है, वो है कि पेस मेकर क्या है। अब ये मैंने इस सवाल के साथ इसलिए रखा हुआ है कि अगर आपकी दिल की धड़कन अगर ज़्यादा हो जाती है तो उसको हम फिर दवाइयों के साथ कंट्रोल करते हैं। अब अगर आपकी दिल की धड़कन 60 से अगर नीचे आ जाती है, अगर 50 से नीचे आ जाती है, कभी कभार कुछ मरीजों की 30, 35, 40 भी हो जाती है, तो इसको हम कहते हैं हार्ट ब्लॉक। यानी दिल की धड़कन जितनी आपकी जिस्म के लिए हार्ट पंपिंग के लिए ज़रूरी है उतनी नहीं है। इसमें मरीज़ बेहोश भी हो सकता है, फालिज भी हो सकता है, दिल का हार्ट अटैक भी हो सकता है, यानी हार्ट अटैक भी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। उस सूरत हाल में उस रेट को कंट्रोल करने के लिए पेस मेकर लगाते हैं। सबसे इनिशियल स्टेज पे लगाते हैं टेम्परेरी पेस मेकर। यानी जब तक आपके लिए परमानेंट पेस मेकर का बंदोबस्त नहीं किया जाता तब तक टेम्परेरी पेस मेकर लगाते हैं। या कभी कभार कुछ लोगों में टेम्परेरी पेस मेकर के 2-3 दिन के बाद वो ठीक भी हो जाता है और नॉर्मल हार्ट रेट आ जाता है और फिर ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ये होता है कि आपको जो है ना परमानेंट पेस मेकर लगाना पड़ता है। और जब वो यानी मार्केट में या अब कैथ लैब में या अस्पताल में अवेलेबल होगा तो तब वो फिट करके और आपकी एक दिल की धड़कन ख़ास लिमिट पे सेट करके 70-65 पे, तो वो उसके बाद आप को डिस्चार्ज कर देंगे और बाकी आप जो है दवाइयों पे आप चलेंगे और वो पेस मेकर यानी फॉर लाइफ आपके साथ ही रहेगा। हमारे बहुत सारे व्यूवर्स ने हमसे कार्डियक अरेस्ट के बारे में पूछा कि ये क्या है। कार्डियक अरेस्ट नॉर्मली ये है कि दिल की धड़कन का बंद हो जाना, यानी दिल का मुकम्मल स्टॉप हो जाना, इसको हम कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। कार्डियक कहते हैं हार्ट को और अरेस्ट का मतलब होता है बिल्कुल बंद हो जाना। तो ये तो यानी सीवियर कंडीशन भी हो सकती है। हमने पहले भी एक वीडियो बनाई है जिसमें हमने CPR के बारे में बताया। कार्डियक अरेस्ट में तो फिर इनिशियली CPR आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, 111 को कॉल करनी पड़ेगी और जब तक हेल्प नहीं आती आपने छाती के ऊपर कंप्रेशन और मुंह में वो सांस देना है, उसके लिए वो वीडियो हमारी लाजमी चेक करें इस सवाल का, तो आपको कार्डियक अरेस्ट के बारे में और उसके इलाज के बारे में आइडिया हो जाएगा। एक और सवाल जो हमारे बहुत सारे व्यूवर ने हमसे बार बार किया है वो ये है कि मरीज़ हार्ट अटैक से या कोई बंदा हार्ट अटैक से कैसे अपने आप को बचा सकता है। अब ये तो एक बहुत लंबा टॉपिक है जिसमें हमने बहुत सारी वीडियोस इससे पहले अपलोड किए हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ों का आपने ख्याल रखना है कि अगर आपके ख़ानदान में पहले कोई दिल की बीमारी है तो आपको कोई एक्स्ट्रा एहतियात करनी पड़ेगी। फिर चिकनाई वाली चीज़ें नहीं खानी, एक्सरसाइज करनी है आपने और स्मोकिंग से परहेज़ करना है, वॉक करनी है, शुगर अपने कंट्रोल में रखनी है। अगर शुगर है, शुगर वाली चीज़ें नहीं खानी। और अगर डॉक्टर ने आपको कोई दवाइयाँ लिख के दी हैं तो वो दवाइयाँ आपने वो टाइम पे आपने लेनी है। अपने वज़न को ज़्यादा नहीं बढ़ाना, नॉर्मल लिमिट में रखना है। तो ये सारी चीज़ें हैं और हमारी पिछली कुछ वीडियोज़ हैं जिसमें डाइट प्लान और दवाइयाँ और मुख्तलिफ हमने वीडियोज़ बनाई हैं किस चीज़ से हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, वो भी आप लोग लाजमी देखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।